हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिस कार्ड्स मैंने क्लींस करके रख दिए हैं। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके पर्सन की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी आपको लेकर क्या रही थी और आपका इस पर्सन के साथ फाइनल आउटकम क्या रहेगा रिलेशनशिप का। तो पास्ट में ये पर्सन आपके साथ कैसा रिश्ता रखते थे, पास्ट में इस पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा था, कैसे लेते थे ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को, क्या सोच कर उन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट करा होगा, या फिर ये अपने लाइफ में किस दौर पे थे जब ये आपसे मिले थे। तो देखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे आज के टॉपिक में भी। प्लीज़ बताइए आकांक्षा माइकल, जब ये लोग मेरे दर्शकों के पर्सन को पास्ट में मिले थे तो किस हालत में थे वो लोग, क्या सोचते थे मेरे व्यूअर्स के बारे में। नहीं भाई, ये तो आपके लिए एनर्जी नहीं हो सकती। और डेक से लेते हैं। प्लीज़ बताइए आकांक्षा माइकल, जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के जो पर्सन हैं वो पास्ट में मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोचकर वो मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप में आए थे, प्लीज़ मुझे बताइए। अच्छा, तो ये आप ही की एनर्जी थी। ग्लोब, फाइनेंस 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 बहुत दिख रहा है। मुझे लगा भाई इतना फाइनेंशियल अबंडेंस वाली एनर्जी कैसे देख सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ से तो कुछ ना कुछ निकलेगा हमें भी। हाँ देखिए, अगर आपकी इनके साथ मैरिज रिलेशनशिप थी, अपने मैरिज रिलेशनशिप में बहुत खुश थे, हैप्पीनेस में थे और ये काफ़ी अट्रैक्टेड थे, आपके साथ रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। अदरवाइज से आपके साथ अगर शादी करते हैं तो इनकी फैमिली बहुत हेल्दी वेल्दी और खुशहाल रहेगी, इनका फाइनेंस काफ़ी बैलेंस रहेगा, फाइनेंस बहुत आ रहा है। इसी ने रिश्ता जोड़ते वक्त फाइनेंशियल बैकग्राउंड का काफ़ी स्टडी किया था। एक आपकी एक अच्छी पोजीशन है जॉब करियर में। अगर आप देखिए, अगर वही बात आ रही, या तो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं आप, या तो आप इनकी बॉस हैं, या फिर आप इनके बॉस थे, या तो आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी जॉब करियर में, आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छा था। तो इनको ये थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लेकर ही आपके साथ जुड़े थे कि जब अगर ये आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो इनकी सिचुएशन काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। ये अट्रैक्टेड भी थे आपसे। अब ये हो सकता है आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, या फिर अगर आपका फाइनेंशियली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है आप, तो उस तरीके से भी अट्रैक्शन हो सकता है सोचने में। मीन्स स्टेटस अगर आपका ज़्यादा अच्छा था, जी हाँ, ये आपको मैनिफेस्ट करते थे। टावर मोमेंट, आप अपने लाइफ में किसी ब्रेकअप थ्रू जा रहे थे, मीन्स रिलेशनशिप। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है तो मुझे नहीं लगता फाइनेंशियल कोई आपकी लाइफ में सडन बैड हैपनिंग हुई होगी, बट अगर आपके लाइफ में कुछ अगर बैड हैपनिंग दिख रही तो हो सकता है रिलेशनशिप में हो सकता है। रिलेशनशिप में आपके लाइफ में पहले से एक बैड हैपनिंग हुई थी, तो आपके पर्सन ने ये सोचा कि क्यों ना इस बहाने आपके साथ जुड़ेंगे। तो अगर इनके भी लाइफ में कुछ सिचुएशन ठीक नहीं थी, फाइनेंस बैलेंस नहीं हो रहा था, या फिर इनके भी लाइफ में ये हाल ही में किसी बड़ी हानि का सामना कर कर आए थे, मिस लॉस का इनको सामना कर कर फेस करके आ रहे थे अपने लाइफ में, तो जब आप इनको मिलते हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, इनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा एक प्रैक्टिकल माइंडसेट लेकर आपके पर्सन आपसे जुड़ते हुए दिख रहे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपकी पोजीशन या फिर आपकी कंडीशन इनसे ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लगती है। अगर ऐसा नहीं है तो इनको ऐसा लगता था कि अगर ये आपसे जुड़ते हैं तो शायद ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि शायद फिर आपका व्यक्तित्व वैसा है। आपकी तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। मुझे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखना चाहिए था। मैं आपके पर्सन की फीलिंग देख रही हूँ, पास्ट में आपके साथ थी। मीन्स आपकी ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी रहे होंगे। मीन्स अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो फाइनेंस बहुत सारे एंगल से आता है, बहुत सारे तरीक़ों से आपके घर में फाइनेंस आता है। एक हेल्दी वेल्दी और स्टेबल फैमिली आपकी मुझे लगती है। मीन्स तगड़ा स्टेटस है आपके फैमिली का, समाज के सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है आपके फैमिली आप एक आपके फैमिली के ऐसे पर्सन थे कि जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, या फिर आपके फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे। यू आर द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट्स वाई ये लोग हमेशा आपको कंफ्यूज करते थे ताकि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उनके लिए कुछ करें।
मीन्स लोग आपको कंफ्यूज कर रहे थे आपका फाइनेंशियल अबेंडेंस देखकर, क्योंकि उनकी भी शायद यही रही होंगी मजबूरी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इनके ऊपर जाए। और आपके पर्सन भी शायद उनमें से एक रहे होंगे कि इन्होंने भी आपको काफ़ी कंफ्यूज किया होगा। यहाँ पे एक हेल्दी वेल्दी मुझे फैमिली दिख रही है, या तो आप इनके स्पाउस है या फिर आपकी ऑलरेडी इसकी फैमिली है, सिंगल है तब भी और एक्स्ट्रा मैरिटल है तब भी, या फिर ये आप सिंगल ये मैरिड है तब भी। तो अगर आप सिंगल है और ये मैरिड है ना, तो इन्होंने देखिए आपके साथ रिलेशनशिप निभाया ऐसा कि इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी ये अपने लाइफ में बैलेंस नहीं है। अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये इनके लाइफ में बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। ऐसे किसी के पर्सन ने किसी को ये स्टोरी बताई होगी। देखिए इन्होंने प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपके स्टार्ट तो करी होगी, और आपको शायद इन्होंने ना किसी को ना आपका ये स्टेटस देखकर, मीन्स आई एम सॉरी टू माई वर्ड्स, आई एम वेरी सॉरी, कि जस्ट एक सक्सेस बनने के लिए फिर सक्सेस बनने तक आपका सपोर्ट किसी ने लिया है, आपको शादी का वायदा करके, मीन्स आपके साथ एक फ्यूचर में शादी करेंगे सब वायदा करके, बस आपको कंफ्यूज किया है। आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आपके साथ अच्छा फैमिली रिलेशनशिप निभाएंगे। ये उन लोगों के लिए लाखों हो सकता है जो सिंगल है, या फिर जो सिंगल है और किसी ऑलरेडी एक कमिटेड पर्सन से डील कर रहे थे। और अगर ये आपके मैरिड पर्सन भी है ना, तो उन्होंने भी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाया था, वो कमिटमेंट को फॉलो कर रहे थे। अदरवाइज ये पर्सन अपने लाइफ में थर्ड पार्टी वाली रंगरलियाँ बनाने में मजबूर थे, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में। और अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन का अप्रोच तो पहले से एक स्टेबिलिटी के लिए था, एक सपोर्ट सिस्टम के लिए था। उसके साथ अगर कुछ मौज मजा मस्ती हो जाती तो अच्छी बात है, ये सोच कर उन्होंने किया था। बाद में क्या होना, बाद में आपके पर्सन का, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। उनका आपका काइंड हार्टेड नेचर और आपका जो डेडिकेटेड नेचर है, जो इनोसेंट माइंड है आपका, उसको लेकर ये आपके सच में प्यार में पढ़ने लगे। मीन्स पहले जिनकी एनर्जी सिर्फ मौज मस्ती की थी, एक सपोर्ट सिस्टम के लिए कोई जुड़ने की कोशिश कर रहा था, टाइम पास बोल सकते हैं आप, इनके टाइम निकलने तक का, उसका धीरे धीरे आपको लेकर नज़रिया चेंज होने लगा। ये आपको लेकर सीरियस भी होने लगे, और आपको लेकर इनके मन में एक वैल्यू रिस्पेक्ट भी आने लगी। इस सब सोच को क्लेरिफाई किया यहाँ पे स्ट्रेंथ। जी हाँ, आपसे जुड़ने के बाद आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती थी, जब भी आपसे मिलते थे, आपसे कोई बात करते थे। हो सकता है इनके लाइफ में भी कभी कभी होता है ना, जो दिखता है वैसा होता नहीं, दिखने के लिए सब कुछ अच्छा दिखता है, बट आदमी अंदर से कितना टूटा हुआ रहता है वो उसी को पता। ऐसे अगर आपके पर्सन की कुछ हालत रही होंगी, तो जब भी ये आपसे जुड़ते थे तो इनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती थी, काफ़ी पावर मिलती थी, पीस मिलता था। जैसे कि जो पूरा थकार कर अगर कोई बंदा घर पे आया है और बोल रहा है कि अब यार मुझे कुछ जीना ही नहीं है, बस जो कुछ हो गया सो कुछ हो गया, अब मैं सब कुछ हार गया हूँ, इस मेंटेलिटी में अगर कोई आता है, फिर आपसे मिलने के बाद जो जिस मेंटेलिटी में जाता है ना, यार अब तो मैं सबको देख लूँगा एक एक करके, अब मैं मुझ में तो इतनी हिम्मत आ चुकी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मीन्स आपसे क्या मिली, आपसे एक हीलिंग मिली, आपसे स्ट्रेंथ मिली, आपसे पावर मिली। तो ऐसा कुछ एक तगड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करने लगे बाद में। तो आपसे मिलना, आपसे बातें करना उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता था। क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी बताइए। आप एक इंडिपेंडेंट लेडी थे, इंडिपेंडेंट पर्सन थे, बट आप भी अपने लाइफ में काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे लव के मामले में। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि आपका दिल अगर टूटा था तो आपको अपने लाइफ में आप लोगों को एंटरटेन तो कर रहे थे, बट बात रिलेशनशिप की आती थी तो शायद आप लोगों की ऑफर रिजेक्ट करते थे। ये डर आपके पर्सन के मन में भी रहा होगा कि आप इनकी पोजीशन एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर देखिए आप इनसे पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, अगर यहाँ पे अगर कोई मेल देख रहा है और पर्सन के बारे में सोच रहा है कि पास में ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे होंगे, तो आपके को पार्टनर है जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में या फिर जिनके लिए एनर्जी देख रहे हैं, उनके मन में पास में आपको लेकर डिसअपॉइंटमेंट थी कि शायद आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू आर पावरफुल। अब हो सकता है आप काफ़ी मैनिपुलेट भी करते हो लोगों को बातों से, या फिर आप हो नहीं बट लगते होंगे आपके पर्सनैलिटी से। मीन्स अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एकदम ऐसी बोलते हैं ना, छाप पड़ जाती है किसी के मन में, ऐसी अगर रही होंगी, तो इनको ये लगता होगा
कि यार इनके सामने मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कैसे अप्रोच करूँ, तो थोड़ा डिसअपॉइंट फील करते थे। ये आपका और आपकी पर्सनैलिटी, आपका चार्म या फिर आपका स्टेटस देखकर बट मन में ये आपसे प्यार करने लगे थे, या फिर आपका डोमिनेटिंग नेचर रहा हो, या फिर आपकी बातें कुछ डोमिनेट वाली रही होंगी, उससे भी ये पर्सन काफ़ी हर्ट रहते थे। देखिए, इस पर्सन के लाइफ में दो सिचुएशन तो डेफिनेटली रही होंगी। आपके अलावा कोई एक सिचुएशन, आपके अलावा या तो इनका वर्क, करियर, फाइनेंस रहा होगा, या फिर आपके अलावा कोई और पर्सन या फिर पार्टी रही होंगे। तो उनके बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन को आपसे दूर तो जाना पड़ रहा था बार बार। ये पर्सन मैनिफेस्ट आपको बार बार करते थे। सेकंड थिंग ये है कि ये पर्सन ये भी सोचते थे अगर आप इनके लाइफ में आते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी मुझे यही आ रही है कि आपके साथ जुड़ने से या तो उनको अच्छी जॉब लगनी थी, या फिर इनका फाइनेंस अच्छा होना था, या फिर इनके बिजनेस को इनको सपोर्ट मिलना था। तो इसीलिए आपसे मैनिफेस्ट करते थे, आपके लाइफ में आने की कोशिश करते थे, या फिर आप इनके लाइफ में चली जाओ, ये खुद कामना करते थे। आप अगर इनको इनके साथ मिलते हैं तो इनका कारोबार दूर मीन्स अब्रॉड तक जाएगा, या फिर इनको अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी, शायद आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, या फिर आप खुद एक ऐसा सोर्स है। इस पर्सन ने ना पास में आपके साथ रिलेशनशिप्स हिडन एंड सीक्रेटिव रखा। उसने आपको बोला होगा कि इस रिलेशनशिप को हम कुछ टाइम के लिए हिडन एंड सीक्रेट रहेंगे। ये पर्सन बराबर आपसे मिलते थे, इक्वल गिव एंड टेक देते थे, इमोशनल शेयरिंग केयरिंग आपके साथ करते थे। ये पर्सन इमोशनली भी आपसे काफ़ी कनेक्टेड हो गए थे। देखिए, यहाँ पे पेंटेकल की एनर्जी धीरे धीरे कप में चेंज होती हुई दिख रही है। आप क्लैरिफिकेशन में सारे कप यहाँ पे आ रहे हैं, भले डिसअपॉइंट के हो, कन्फ्यूजन के हो, बट यहाँ पे कप तो आ रहे हैं। यहाँ पे जो पेंटिकल की एनर्जी थी वो बाद में इमोशंस में कवर हो गई। मैजिशियन की एनर्जी बताइए एंजल। ये पर्सन मैनिफेस्ट तो बहुत करते थे, बट आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट से कम नहीं थे। बट आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये थी कि ये आपको पास में कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, बिकॉज इनकी खुद की रिलेशनशिप कहीं तो हैंग थी, इनकी खुद की लाइफ कहीं तो हैंग थी, स्टक थी, और बड़ा डिफ़िकल्ट था इनके लिए जाना। इनके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक बैड हैपनिंग रही होंगी जब आप इनसे मिले, या तो इनका कोई इमोशनल लॉस हुआ होगा, या फिर इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। जब आप इनसे मिले तो उनको ऐसे लगा, एक रास्ता इनको दिखा कि अगर आप इनके आपका और इनका रिश्ता बनता है, आगे जाता है, ऐसा आपका फिर ऐसा सोर्स, तो इनके लाइफ में सारी विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। जो इनका जो नुकसान हुआ है वो भर के आ जाएगा, इमोशनल वे में या फिर फाइनेंशियल वे में भी। तो आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट रहे होंगे पास्ट में। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्रेजेंटली पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं देख लेते हैं गाइस। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन प्रेजेंटली मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, वही थ्री ऑफ पेंटेकल आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जा सकते हैं। आपके साथ एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं आपके पर्सन। इस रिलेशनशिप एंड करियर पार्टनरशिप ऐसा कुछ देखते हैं। आजकल आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव एंड हेवी आ रही है गाइस। ये बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह आपके पर्सन की एनर्जी जैसे जा रही है। 9 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ पेंटेकल। देखते हैं, सबको क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, एनर्जी बहुत स्लो हो चुकी है। रिश्ता जैसे कि स्टार्ट हो गया है, बट एक थम सा गया है। इस रिश्ते में कुछ आगे नहीं मूव हो रही है पर इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कोई नेगेटिव कार्मिक पर्सन या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में आ चुका है। थ्री ऑफ पेंटेकल विद डेविल, कोई टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में आजकल हो रहा है, या फिर पहले से था, आजकल ज़्यादा बढ़ गया है। या तो कोई एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल आपके रिलेशनशिप में ऑन हो चुका है जो अब तक एंड नहीं हुआ है, और ये बड़ा लंबा समय ले रहा है ये साइकिल ख़त्म होने के लिए। तब तक कि आपके लिए क्या है ना, वेटिंग जोन पे इन्होंने रखा है। इस वक्त आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हार्डशिप चल रही है, बहुत हार्डशिप का आप सामना कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंस की बड़ी दिक्कत दिख रही है। कुछ ना कुछ फाइनेंस का चक्कर इनके लाइफ में चल रहा है जो बैलेंस नहीं हो रही सिचुएशन इनकी। 4 ऑफ पेंटेकल एंड 5 पेंटेकल, फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है।
कुछ ना कुछ पॉवर्टी का सामना जैसे कर रहे हो, काफ़ी आइसोलेशन मोड में हैं। और इनका जो शायद लॉस इतना हुआ है, इस कारण भी हो सकता है कि आजकल काफ़ी गुस्से में है, कोई एडिक्शन इनको लग गई है, चैलेंजेस को काफ़ी फेस कर रहे हैं, जैसे कि शैडो सेल्फ में चले गए ये पर्सन, बहुत नेगेटिविटी में चले गए ये पर्सन आजकल। तो ये पर्सन जैसे कि इनका जब फाइनेंशियल लॉस हुआ तो इनका ज़्यादा अब ध्यान जो जा रहा है कि फाइनेंस को कंट्रोल करना है और फिर मनी को सेव करना है, अपने आप को एक सिक्योर्ड लाइफ बना है। तो इनकी इस कारण ना इनकी एनर्जी इमोशनल तौर पे सभी ओर से ब्लॉक हो गई। अगर आजकल ये आपसे बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं फिर खुल के बात नहीं कर रहे, या फिर सीधा नो कांटेक्ट में डाल दिया, फिर ब्लॉक कर दिया है, तो इनके लाइफ में दिक्कतें चल रही है। और ये सीधी सीधी ना एनर्जी आपके लिए निकाली हुई, तो एंजल मुझे इनकी कंडीशन समझा रहे हैं। ये तो फाइनेंशियल ही मुझे ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपके टूवर्ड्स अप्रोच नहीं हो रहे हैं। थोड़ा आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू भी हो रहा है, या तो डेस्टिनी के ऊपर इनके सवाल जा रहे हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटेड इतने हो गए कि इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। इसमें शायद फ्रस्ट्रेशन में आप भी आ जाते हो, मीन्स गुस्सा सभी के ऊपर निकल रहा है, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और आजकल ये पर्सन आपके साथ रहते हुए इससे रह रहे हैं, तो आप समझ लेना कि इस पर्सन के लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही है, या तो बिजनेस में कोई लॉस हुआ है किसी टॉक्सिक पर्सन की वजह से, या फिर इनकी कुछ गलत आदतों की वजह से। तो ये चीज़ें हो सकती है। या अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो उनकी मैरिज में इतनी सारी दिक्कतें चल रही है और ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि इनको स्टार्ट कैसे करनी है। बट ये पर्सन अपने लाइफ में एक नई स्टार्ट करने की कोशिश में डेफिनेटली है। देखिए, ये पर्सन अपने लाइफ में अभी इस वक्त इनकी जो चल रहा है स्ट्रगल जो चल रहा है, अपने आप को फाइनेंशियल एबेंडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर इस पर्सन के लाइफ में जितनी कुछ चीज़ें चल रही थी, खराबी चल रही थी, तो हो सकता है वो चीज़ें लगभग एंड होकर एक नई बिगनिंग इनके लाइफ में हुई है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर कुछ तो ऐसा इनका मिला है जिसके चलते इनका फाइनेंस धीरे धीरे बैलेंस हो गया है। नहीं तो अब इनको आशा है कि इनका फाइनेंस अब बैलेंस होने को है, मीन्स या तो हुआ है नहीं तो होने को है। ये इस फेज में आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी चल रही है। आजकल आपके पर्सन जो आपको लंबे समय से ब्लॉक किए थे और आप आजकल आपसे थोड़ा थोड़ा अप्रोच करने लग गए हैं, तो उन लोगों के लिए इंडिकेशन है कि इनकी सिचुएशन धीरे धीरे संभल रही है और इनका ध्यान धीरे धीरे आपके ऊपर आ रहा है। और जिनकी अभी भी बात नहीं कर रहे तो समझ लेना कि ये अपने लाइफ के इस पड़ाव पे फाइनेंशियल अबेंडेंस जैसे इनके लाइफ में आ जाएगा, वैसे पर्सन आपको अप्रोच कर लेंगे। चलिए देखते हैं थ्री ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है एंजल। देखिए यहाँ पे इतने कार्ड दे दिए। चलो भाई, यहाँ पे किसी के पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी मैंने ले लिए क्योंकि मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में है और अगर आपके पर्सन ने आपके होते हुए पास में कोई एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था, या फिर आपसे चोरी छुपे एक रिलेशनशिप भी रखा और वहाँ पे काफ़ी सारा फाइनेंस भी इन्होंने इन्वॉल्व किया, उसके साथ या तो कोई बिजनेस शुरू किया या फिर उसके साथ बड़ी वहाँ पे क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो बड़ा भयंकर कर्म इनके साथ हुआ है। या तो रिश्ता रखा है या तो रिश्ता रख कर कुछ ऐसा किया है, तो उनको भयंकर कर्मा मिला है। कर्मा ये मिला है कि उन लोगों के जो टॉक्सिक फेस थे, नार्सिसिस्टिक फेस थे, ये यूनिवर्स ने इनके सामने ला के रख दिए। अब इस वक्त इतना डिसअपॉइंटेड है कि पूछो मत। तो कोई इस हद तक डिसअपॉइंटेड है ना, फ्रस्ट्रेट है अपने आप से, तो सीधे इनको एडिक्शन हो गई, ड्रिंकिंग एडिक्शन या कुछ गंदी एडिक्शन इनको हो चुकी है आफ्टर फेसिंग दैट कर्मा, दैट टाइप ऑफ कर्मा। अगर ये आपके होते हुए इन्होंने सिर्फ एक फाइनेंशियल सपोर्ट देकर किसी और के साथ इन्होंने शादी कर ली है, तो वहाँ पर भयंकर हानि इनकी हुई है। इनका फाइनेंस भी चला गया है, साथ साथ में लोगों के फेस भी सामने आ चुके हैं, इमोशनल सपोर्ट कुछ रहा नहीं है, लाइफ में अकेले हैं और इस वक्त काफ़ी परेशान है। ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश तो करेंगे, बट देखिए आप खुद ही समझो, कोई अगर इतनी हेवी एनर्जी में है और आपके बारे में ख्याल भी आ रहा है, तो अप्रोच कोई करेगा तो कैसे करेगा, ये चीज़ें हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में कुछ ऐसा अगर उन्होंने किया है तो ये दिक्कतें आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन सच में कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं, कभी कभी बहुत अकेले रहते हैं, मायूस रहते हैं, तो ये एनर्जी उनके लिए है। 7 ऑफ पेंटेकल, 3 ऑफ फैंस, 3 की एनर्जी बहुत आ रही है। हाँ जी, अगर ये आप कोई अपने लवर का, अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रहा है तो यस, ये निकल चुके हैं आपके लिए आने के लिए, बट अभी भी समय है।
वेटिंग जोन पे अभी भी हैं, बट आपके बारे में सोच तो रहे हैं, आपसे अप्रोच करेंगे, आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक पैशनेट फील कर रहे हैं। जो समय का ये जो तूफ़ान इनके लाइफ में आया है, इस जैसे तूफ़ान थम जाएगा, ये डेफिनेटली आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। इस वक्त इनको अपने लाइफ को सॉर्ट करना है, सिचुएशन को सॉर्ट करना है, इसके लिए इनके एनर्जी हार्डवर्क के ऊपर जाता है, बट आप भी इनके दिमाग में है। एक प्लानिंग के साथ आएंगे और इस रिलेशनशिप को एक्सपांड भी करेंगे। डेविल, जी हाँ, किसी के पर्सन जो है ना, मुझे अभी भी क्या लगता है कि किसी किसी के पर्सन को शायद ना मल्टी अफेयर करने की बड़ी आदत है। मीन्स अपोजिट जेंडर के साथ जाओ, पार्टी करो, ड्रिंक करो, एक ऑप्शन से होता नहीं, दूसरा रखो, तीसरा रखो, ऐसा रखता है, ऐसा लगता है। या तो किसी के पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी टॉक्सिक है, मनमौजी, शॉकिंग किस्म के ऐसे लोग हैं, और जो वही लोग हैं जो आपके पर्सन के बर्बादी के लिए क्या बोलते हैं, बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, यही लोग। तो किसी किसी के पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो ड्रिंकिंग थ्रू और कोई और अदर ऑप्शंस थ्रू ना इनके ऊपर लगातार स्पेल किए जा रहे हैं, जिससे ये कंफ्यूज होते हैं। आपसे मिलने की जो बात या फिर आपसे जुड़ने के बाद, आपको अप्रोच करने की बात जो इनके मन में आती है, तो वो भी धीरे धीरे मिटने लगती है किसी स्पेल के इफेक्ट थ्रू। इनको कंफ्यूज बहुत किया जाता है, या तो इनके लाइफ में जो अदर ऑप्शन है, जो टॉक्सिक लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, 3 से लेकर 7 तक जो लोग हैं, ये इनको कंफ्यूज काफ़ी करते हैं। या तो इनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, या तो इनके ऊपर स्पेल करके इनका माइंड कंट्रोल करके आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजन एंड गुस्सा मन में भर देते हैं। तो जितना आप इनके मन में चहकने लगते हो तो वो मिट जाते हो, ये मुझे लग रही चीज़ है। फाइव पेंटाकल की एनर्जी बताइए। बट हार्डशिप के बाद आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो डेफिनेटली है। आफ्टर फेसिंग सब हार्डशिप इन योर रिलेशनशिप, ये कोई कुछ भी करे, एक एनर्जी ये भी आ रही है कि किसी के पर्सन कॉन्फिडेंटली मेरे व्यूअर्स के टुवर्ड्स आ रहे, एक अपना एक फर्म डिसीजन लेके, ऑथोरिटी डिसीजन के साथ, ऑथोरिटी लेते हुए आपके लाइफ में आ रहा है। जैसे किसी का या तो फाइनेंस बैलेंस हो गया है, फाइनेंस काफ़ी अच्छा हो गया है, या तो किसी को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है बाहर की, जिससे लगता है कि इनको ये पावरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ अब हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा वेल एस्टैब्लिश करेंगे। या तो किसी के रिलेशनशिप में अगर ये अकेलापन जा रहा था, आइसोलेशन मोड चल रहा था, तो वो डिफ़िकल्टी जैसे कि किसी के रिलेशनशिप से ख़त्म हो गई है। Please clarify Four of Pentacles angel. 9 ऑफ फैंड्स की एनर्जी 2 बार आई है गाइस। तो अगर डिफरेंसेस रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, यहाँ पे मुझे लगता है कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस शायद 2 परिवार में बहुत ज़्यादा है। ये भी किसी का मुझे लगता है कि रिलेशनशिप का बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इसके ऊपर नई स्टार्ट कोई कर रहा है रिलेशनशिप में। ये जो बाउंड्रीज किसी ने बनाई है तो वो बाउंड्रीज को मिटाने की कोशिश कर रहा है, या फिर लगभग ख़त्म होने को आ गई ये डिफरेंसेस। तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए तो मुझे दिख रहे हैं। ट्रस्ट इशू अगर रहे होंगे, इसकी वजह से इनसिक्योरिटी इशू रहे होंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, शायद वो भी ख़त्म होने को आ गए। 9 ऑफ फैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। पे वर्ड मैंने बोला था कि ये जो रिलेशनशिप किसी डिफरेंसेस की वजह से स्टक था, आगे मूव नहीं हो पा रहा था, तो यस वहाँ से मूव ऑन आपके पर्सन कर गए हैं, या आपके टूवर्स बहुत जल्द जुड़ेंगे। यहाँ पे किसी किसी के बातों, ये रीडिंग देख रहे तभी किसी किसी के बात भी हो सकते हैं। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे हर्मिट एंड टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप। यस 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट वाला एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है आपके पर्सन के ओर से। बैलेंस सिचुएशन हो गई है, लगभग अब सिचुएशन पूरी बैलेंस हो गई है, और एक परफेक्ट डिसीजन के साथ, परफेक्ट सॉल्यूशन के साथ ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स एक ट्रेडिशनल मैरिज को ऑफर लेके आ रहे हैं।
ऑलरेडी अगर आपकी इनके साथ मैरिज रिलेशनशिप हुई है तो डेफिनेटली आपके मैरिज रिलेशनशिप में अब 4 चांद लगने वाले हैं। अदरवाइज ये पर्सन आपके लाइफ में ये एनर्जी लेकर आ रहे हैं कि ये आपके साथ इनकी शादी हो जाएंगी। ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं थर्ड पार्टी के पास भी गए हैं, लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो ही जाएगा। फुल की एनर्जी क्यों है जी? डिफरेंसेस आर्गुमेंट तो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। यहाँ पे लोग हैं, कुछ जेलस लोग हैं, वो लोग हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप दोनों में बात करते करते आर्गुमेंट बहुत हो जाते हैं। आई थिंक वो सिचुएशन अब एंड हो गई है। मुझे नहीं लगता ये सिचुएशन ज़्यादा वक्त तक आपके लाइफ में रहने वाली है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ब्यूटीफुली आगे लेके जाने की है। मीन्स ये थोड़ी पहले वाली एनर्जी काफ़ी हेवी थी, तो मैं जब एनर्जी निकाल रही हूँ उस वक्त हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो, बट ये जो मैंने बात का जो निकाला वो हो सकता है इमीडिएट फ्यूचर हो, और हम फिर भी फ्यूचर भी देखेंगे। 9 की एनर्जी बड़ी आ रही थी, तो हो सकता है ये 9 दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी जो मैंने अभी प्रेजेंट की एनर्जी निकाली वो मिले आपको। देखते हैं फ्यूचर वाली क्या एनर्जी है। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन की फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेंगे मेरे व्यूअर्स को लेकर। जो आप पेंटेकल सिचुएशन को बैलेंस करने का पूरा ट्राई करेंगे ये, और कामयाबी हो जाएंगे। विश फुलफिलमेंट आ रही है, नई स्टार्ट ले रहे हैं। हार्ड टाइम जैसे ख़त्म हो गया आपके रिलेशनशिप का, अब खुश रहने का समय आ चुका है। दुनिया इनके साथ कंप्लीट होती हुई दिख रही है। सक्सेसफुल ये पर्सन रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं अपने प्यार के साथ। घूमने का प्लान बनाएंगे ये। काफ़ी इमोशनल होंगे आपके पर्सन आपके साथ। आपको लगेगा कि ये पर्सन काफ़ी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, बट भरोसा कर सकते हैं आप इनके ऊपर। ये पर्सन आपके लिए लॉयल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके टुवर्ड्स इनकी लॉयल्टी मुझे दिख रही है। एक्शनेट मोमेंट में आपके पर्सन एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हैं, रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर आपका मुझे इनका आपके साथ बड़ा अच्छा दिख रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, अपने प्यार के साथ आ रहे हैं, बैलेंस कर लेंगे ये पर्सन, झगड़े खत्म हो जाएंगे। काफ़ी आर्गुमेंट आपके फ्यूचर में भी होते हुए दिख रहे हैं, बट ये पर्सन आपको बैलेंस 9 ऑफ कप 9 ऑफ कप बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है। किसी की विश फुलफिलमेंट इस पर्सन के साथ फैमिली बने, शादी हो जाए, जी हाँ, होती हुई दिख रही है। यहाँ से 9 वीक या फिर 9 महीने या फिर सितंबर मंथ में आपकी इनके साथ, सितंबर अक्टूबर में आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो जाएगी। क्लैरिफाई फुल गाइस, कल लाइव आ रही हूँ मैं। जी हाँ, मैंने बोला ना गाइस, विश फुलफिलमेंट ट्रेडिशनल मैरिज डेफिनेटली 101%। यहाँ पे आप लोगों की इस पर्सन के साथ मैरिज हो रही है। डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ऑब्स्टेकल बहुत है, निगेटिविटी टॉक्सिसिटी भी बहुत है। मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सब देख लिया। बावजूद इसके अगर फ्यूचर की एनर्जी प्रेडिक्ट कर रही हैं कि बहुत बड़े लेवल पे किसी की विश ग्रांट हो रही है, तो ये हो रही है। मई महीने में कुछ स्टार्ट हो सकते हैं आप लोगों के, मई या फिर अगस्त, या फिर यहाँ से 17 वीक। वेरीफाई वर्ल्ड पर्सन रेफर तो लेंगे। किसी को मुझे लगता है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अब्रॉड मिलती हुई दिख रही है। मेजर शिफ्ट लाइफ में आ रहा है, या तो मीन्स एक के ऊपर एक फ्री, ऐसा कुछ किसी को बेनिफिट मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे किसी का फाइनेंस भी बहुत बड़े पैमाने पे खुल रहा है, अबेंडेंस मिल रही है, और रिलेशनशिप तो माशाल्लाह। बिना आप कब की एनर्जी बताएंगे। प्रभु ने पूरी कृपा कर दिया आपके ऊपर। जी हाँ, रिलेशनशिप हैंग था। ये पर्सन इमोशनली आप में हैंग रहेंगे। भले इनके सामने काफ़ी ऑप्शंस लाके रखेंगे लोग, मीन्स इनके फैमिली इनके सामने तरह तरह के ऑप्शन लाएंगे, बट ये पर्सन आपके इमोशंस में हैंग रहेंगे। एक्चुअली ये भी बात है कि इनके लाइफ में, अगर आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा कोई ऑप्शंस रहे होंगे,
तो ये आपके पर्सन को ना कंफ्यूज करने के या फिर उनको हैंग करने में, जैसे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंप्लीट करनी है, आपकी ये धर्म है, ये कर्म है, ये ड्यूटी है, एक्सेट्रा, अमकना ढमकना कुछ भी बोलेंगे तो इनको हैंग रखने की कोशिश करेंगे, ये भी बात है। बट आपके पर्सन हैंग रहेंगे नहीं, क्योंकि 7 ऑफ कप रिटर्न आया था, उल्टा आया था। मून की एनर्जी बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल में बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, हार्डशिप जाती हुई दिख रही है, खास कर फाइनेंशियल हार्डशिप थी वो जाती हुई दिख रही है, आइसोलेशन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है। देखिए जो पर्सन आपके लिए सबसे बड़ी सलाह कि आपको ज़्यादा झगड़े नहीं करने। यहाँ पे देखिए आप नाम के लिए भी थोड़ा बहुत इनसे आर्गूमेंट करेंगे, इतना भी इनको रीज़न काफ़ी हो जाएगा आपको छोड़कर, आपको फिर से डिटैच करने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग कुछ लोग हैं जो काफ़ी जेलस है और वो लोग बस एक रीज़न ढूंढते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच तीली कैसे लगाई जाए। तो ये तीली बहुत बड़ा आपका स्वरूप न ले, इससे अच्छा है कि भाई आप इस पर्सन के साथ ना ज़्यादा झगड़े मत करो। इस पर्सन का एक और क्या हो सकता है, भले इनके मन में आपके लिए प्यार आ रहा है, बट अगर ये पर्सन इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, आपको लगता है कि पर्सन रिजिड है, ये पर्सन बहुत रुके रुका बिहेवियर करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन करते हैं, और आपको इनके इस बिहेवियर के कारण फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं या फिर ट्रस्ट हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप इनसे झगड़ा करेंगे तो यही रीज़न रहेगा कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और आपके लिए सबसे झगड़ा करके मैं आ गई हूँ, तो ये रीज़न हो सकता है ये वापस आपसे दूर जाए। तो जिस फेज से ये आ रहे हैं ना, अगर इनको थोड़ा आपको स्पेस देनी पड़ेगी, टाइम देनी पड़ेगी। अगर बात नहीं कर रहे, टेक योर टाइम, जब आपको अच्छा लगे तब बात कर लेना। आपको इस एनर्जी के साथ उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि थोड़े बहुत किसी के पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है। कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फाइनेंस के ऊपर फोकस करेगा, या फिर अगर बहुत मेजर लेवल पे कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई है वहाँ पे अगर किसी का ध्यान रहेगा, इमोशनली पर्सन आपके साथ अवेलेबल नहीं रहेंगे और इसको लेकर आप इनको फ्रस्ट्रेट करेंगे अटेंशन के लिए या फिर आपके लिए इमोशनल अवेलेबल होने के लिए, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको झगड़े बढ़ाने नहीं इन शॉर्ट इनसे। चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। टेम्परेंस, एम्परर, टेम्परेंस, सारे मेजर अरकाना आ रहे भाई एनर्जी में। तो मैजिशियन, ओ माय गॉड, डिफ़िकल्ट है इनके लिए कोई डिसीजन लेना, बट ये आपके लिए डिसीजन भी ले रहे और अपने डिसीजन पे फर्म भी रह रहे हैं। ये पर्सन बैलेंस के साथ अपने रिलेशनशिप में हार्मनी ला रहे हैं। 6 ऑफ कप, जी हाँ, डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे पर्सन, अगर आपके इनके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। जी हाँ, डेस्टाइन कनेक्शन है, तो डेस्टिनी ऑलवेज सपोर्ट करेगी। रिकन्सिलेशन, यूनियन है भाई, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस आ रही रिलेशनशिप में, फाइनल आउटकम है। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो मिल गया है। एम्परर, रिस्पेक्ट करेंगे ये पर्सन, स्टेबिलिटी देंगे। जी हेरोफेंट, वही तो मैं बोल रही थी, हेरोफेंट की कमी तो मुझे देखकर हेरोफेंट ही लगा था। फैमिली बन रही भाई, टेरा पेंटेकल के साथ हेरोफेंट आ गया। जी हाँ, अगर इनकी फैमिली मान नहीं रही थी ना, इनकी फैमिली मान जाएंगे। फैमिली में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अब तक आपके रिलेशनशिप में अड़ंगे ला रहा था, शादी नहीं होने दे रहा था, वो पर्सन मान जाएगा अंत में। अगर ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में, मैंने पहले ही बोला है, आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लगने वाले, हेल्दी वेल्दी स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन से किसी को अगर ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही थी डिस्प्यूट की वजह से, तो मुझे लगता है फाइनली इस पर्सन के साथ आपका मैरिज हो रहा है। टावर मोमेंट, जो ब्रेकअप था भाई वो बैलेंस होने वाला है, उसमें नई स्टार्ट होने वाली है। आपका ब्रेकअप खत्म, सिचुएशन बैलेंस। मैजिशियन, जी हाँ, यहाँ पे आपके पर्सन ये जो एनर्जी ना, चीटिंग वाले एनर्जी, उससे बाहर आ रहे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये पर्सन चीट ना करे, धोखा ना दे, बीचे ना करे, और इसके ऊपर आप स्पेल कर रहे हैं, सक्सेसफुली आपका स्पेल। जी हाँ, आप मैनिफेस्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, आपका स्पेल सक्सेसफुल है। 2 ऑफ सोर्स का, जी हाँ, आपके साथ
मैंने बोला ना डिसीजन आपके साथ लेंगे, डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना आपके लिए, बट ये डिसीजन लेंगे। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए जी। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे किंग ऑफ पैंट्स और यहाँ पे एक आया था डेथ। हाँ, मेजर शिफ्ट आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, और मेजर शिफ्ट क्या है कि ये पर्सन आपके लिए सक्सेसफुल एक्शन लेंगे, आर्गुमेंट खत्म करेंगे, आप दोनों के बीच के झगड़े खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद आपको फिर से झगड़ों को छेड़ना नहीं है, आपको अपनी ओर से इतनी रेमेडी समझ लो आपके रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की। तो यस, 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन एंड टेम्परेंस। ये पर्सन अब तक कहीं स्टक थे, ये पर्सन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं थे। सिचुएशन फाइनली बैलेंस तो होती हुई मुझे दिख रही है आप दोनों की। ये पर्सन बैलेंस कर लेंगे, हर मीन्स बर्डन ही खुद कैरी करेंगे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे ये पर्सन। अगर ये कहीं स्टक हुए हैंग है तब भी ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कहीं से भी और इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे। मीन्स किसी की सिचुएशन सच में इतनी हेवी है कि ये आपके साथ शादी नहीं कर सकते, बट ये एक मैरिज रिलेशनशिप के सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, मीन्स आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप सिंगल है या फिर आपके बच्चे हैं और आपको नीड है इनकी, तो किसी किसी के पर्सन ये तक किसी के लिए करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो मुझे मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको फटाफट बोली जा रही हूँ। तो ये मुझे किसी के करते हुए दिख रहे पर्सन। अगर आप इनके पेरेंट हैं और ये पर्सन अपनी मीन्स ये आपके बच्चे किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी के साथ शादी करके फंस गए, हैंग हो गए, तो वो उस हालत में भी अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मुझे दिख रहे। तो ये भी बात मुझे आ रही है। मीन्स एडवर्स सिचुएशन में आपके पर्सन कितने भी क्यों ना हो, बट अगर आपको नीड है कि ये पर्सन आपकी हेल्प करे या फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, तो ये उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, आपका इनके साथ 10 ऑफ कप। जी मैरिज रिलेशनशिप है, मैं तो बोल रही हूँ उन लोगों की लॉटरी है, बहुत बड़ी बिग लॉटरी। सिचुएशन कितनी भी तहस नहस क्यों ना हुई हो, बट आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम ये है। तो मैंने जो बोला है तो ये है। जब आपका हो जाएगा मुझे कमेंट कर देना। जी हाँ, पर्सनल में मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, जो मैंने बोला था वो हुआ है। साल भर पहले मैंने उनको बोला था, साल भर तो पता नहीं किन किन की इन्होंने रीडिंग सुन के बोला था कि मैंने उनको कुछ भी बोल दिया था, बट अब आफ्टर ऑल उन्होंने आकर मुझे बोला है कि आदि आपने उस वक्त मेरी रीडिंग करी थी बट मैंने ट्रस्ट नहीं किया था, आपके बाद मैंने बहुत रीडिंग ली थी, उन लोगों के ऊपर मेरा ट्रस्ट था, बट आपका कहा सच हो। तो ये सच होगा तो होगा। 10 महीने का मुझे समय लग रहा है, हो सकता है यहाँ से 10 महीने में आपकी सिचुएशन बिल्कुल बदल जाए। लकी वन 10 वीक की बात बोल रही हूँ, बट अगर बहुत ही हार्ड एंड टफ लक है तो 10 साल बहुत बड़े हैं, बट क्या करूँ, मैसेज तो मुझे देना पड़ेगा ना। ये है सिचुएशन, बट आपकी तब तक धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, ये बात है। तो चलिए तो देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डार्क एंजल माइकल, डार्क एंजल रफाइल, प्लीज आइए मुझे बताइए एंजल्स की क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे व्यूवर्स के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं एंजल आपके लिए। सक्सेस, किसी बातों के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है जी। विद इन द अरे सिचुएशन विल इम्प्रूव आया है, विद इन द नेक्स्ट आया तो वो भी आ जाएगा, वो नहीं आएगा तो हम लोग लेंगे। फॉरगिवनेस, आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। फॉरगिव करना है आपको, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और अबेंडेंस आपकी रिलेशनशिप में आने वाला है। यहाँ पे सक्सेस एंड अबेंडेंस दो बार आए। आस्क फॉर योर एंजल्स, यह एंजल से भी आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों बोला है एंजल ने, किस बात के लिए इन्फॉर्मेशन। देखिए आप बहुत एंजाइटी में हैं, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, और हर चक्र आपका ब्लॉक अप करके बैठे हैं। सिचुएशन आप इमोशनली बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ऐसे में अगर आपको आपके पर्सन अप्रोच करते हैं तो शायद आप इनकी अपॉर्चुनिटी फिर इनका ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर को बहुत बड़े चीटर पर्सन, दोनों ओर से एनर्जी आ रही, किसी के पर्सन चीटर है बट अप्रोच कर रहे हैं, बाद में हो सकता है एंजाइटी हो सकती, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। जो आपको बोल रहा है सच है गलत है। तो किसी का पर्सन जेन्युइन तरीके से आ रहा है बट आप हर चक्र ब्लॉक करके रखे हो, इनके ऑफर स्वीकार नहीं कर रहे, तो जेन्युइन जाके देखो कि इनकी एनर्जी कैसी चल रही है। तो ये एनर्जी है, थोड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वाला सिचुएशन आपको अगर नहीं चाहिए लाइफ में, तो आपको पूरी इंक्वायरी करनी पड़ सकती है, ताकि आपने जो बड़ी मुश्किल से अगर अपने आप को बैलेंस किया है तो बैलेंस्ड है लेना।
तो इसके लिए इंफॉर्मेशन निकालो। सेकेंड थिंग, अगर लंबे समय से आप एक डिप्रेशन के मरीज़ हो, एंजाइटी के मरीज़ हो, स्ट्रेस है, आप सो नहीं पा रहे हैं, देखिए अपने लिए क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन विल इम्प्रूव हो तो आ गया था, तो इम्प्रूव हो जाएंगी सिचुएशन, तो अपने लिए आपको कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढना है और अपना इलाज करवाना है ताकि आपको मेंटल पीस मिले और आपकी सिचुएशन बैलेंस हो जाए। कोई अगर लंबे समय से 9 साल से सो नहीं रहा है, सिर्फ रो रहा है, एंजाइटी का मीन्स आपको पता नहीं कि आपको कोई मानसिक बीमारी इतनी डीपली चली गई है, तो देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, अपना चेकअप कर लीजिए। रिग्रेट ना होना चाहिए, बात हेल्थ की हो या फिर रिलेशनशिप की हो। अगर कोई सच में बदल के आ रहा है तो उसको खोने का रिग्रेट नहीं हो रहा है, या फिर किसी ने इतना धोखा दिया बावजूद इसके मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट किया और उसके बाद मेरी सिचुएशन फिर से खराब हो गई, हमें इसका भी रिग्रेट नहीं होना है। तो सिचुएशन को हमें बैलेंस तरीके से डील करना है। मीन्स अगर आपका झुकाव इस पर्सन के टूवर्ड जा रहा है तो एक शक्ल माइंड दिमाग के लाकर इनके बारे में आपको इंक्वायरी डेफिनेटली निकालनी है। और अगर आप बहुत सख्त मिजाज के बन चुके हैं तो आपको अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट करके देखना है कि शायद ये सच भी हो सकता है। इंक्वायरी दोनों को करनी है। सक्सेस को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, सक्सेस 9 ऑफ कप की एनर्जी आ गई। सक्सेस तो डेफिनेटली, झगड़ा मत करो, आपके कॉन्फ्लिक्ट और दिमाग थोड़ा सा शांत रखो, सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। 9 की एनर्जी आ रही है, तो सितंबर में यहाँ से 9 वीक या फिर 9 मंथ आपकी सिचुएशन 101% इम्प्रूव होने वाली है। फ्रूटफुल डिसीजंस मिलने वाली है। फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई करें। जी हाँ, डिसअपॉइंटेड है, माफ़ नहीं कर पा रहे, देखिए 4 ऑफ कप की एनर्जी, फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई करें। हाँ, तो वही रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। डिसअपॉइंटेड इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप कम्प्लीटली एंड हो चुका है और आप किसी नए पर्सन की राह देख रहे हैं अपने लाइफ में आने की, बट वो पर्सन नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि आपने अभी भी पास्ट रिलेशनशिप वाले को माफ़ नहीं किया है। उसको माफ़ करके वो चैप्टर आपको वही क्लोज करना है, तभी जाके आपके लाइफ में नई शुरुआत नए पर्सन के साथ हो गई। इसी पर्सन के साथ भी आप चाहते हैं शुरुआत, ये पर्सन दोबारा आ रहा है, बट ये पर्सन कम्प्लीटली सुधर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप उसके पास्ट को माफ़ नहीं कर पा रहे। देखिए, ह्यूमन बीइंग है, इतना आसान नहीं है माफ़ करना। आई कैन टोटली एग्री विथ यू, बट हमारे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं डियर। अगर हमें अपने लाइफ में आगे जाना है, बार बार इस साइकिल में नहीं अटकना है ना, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। हमें अपने लिए करना पड़ेगा। देखिए, माफ़ करने के लिए बोल रही हूँ, बेवकूफ़ बनने के लिए नहीं। हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, अपना दिमाग चलाना है, अपनी आँखें दौड़ानी है, ये काम हमें करना ही करना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स बोल रही हूँ। जी हाँ, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। जी, यहाँ पे आपको अपने अच्छे वेलविशर फ्रेंड की हेल्प लेनी चाहिए, सलाह लेने के लिए, डिस्कस करने के लिए, मशवरा करने के लिए, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। कुछ रिलेटिव्स ले सकते हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स ले सकते हैं, तो इनकी मदद से आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना सकते हैं। बट वेलविशर बोला मैंने, सिर्फ ऐसा नहीं बोला। अबेंडेंस, जी हाँ, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल अबेंडेंस भी आ रहा है भाई। लाइफ में काफ़ी चाम आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, सो चिंता करने की तो ज़रूरत है नहीं। आस्क फॉर एंजल्स गाइडेंस ले सकते हैं आप किसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन से, जो आपको सक्सेस का सही मंत्र बताए, लाइफ जीने का सही फंडा बताए। ओके, ये थे आपके लिए एनर्जी आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। इंडियस लाइव सेशन आ रही हूँ 5 बजे, आपको आना है।